डोंट यू थिंक सर कि अगर ऊपर वाला हैड इन्फिनाइट ब्लिस सर, परमानंद एकदम सर, इन्फिनाइट ब्लिस, तो उसको कभी ये डिजायर्स ये सब कुछ नहीं आता कि मैं बनाऊं किसी को इबादत करने के लिए, क्योंकि वो अपने में मस्त है। अगर वो अपने में इन्फिनिट ब्लिस में है, उसको कभी उसके अंदर ये चाह, डिजायर, कमांड का कुछ भी नहीं आता। अगर वो एकदम बिंदास चिल, इन्फिनिट ब्लिस इफ ही एक्सपीरियंस, कि आप जो इस खुदा को मानते हो, इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, डज ही हम्म, हैव, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डज ही हम्म। हैव द पावर to fulfill his desire without depending on others? In your religion, it is said in Quran 51.56 that He created us so that we can worship. ऐसी सूरह 51.5, ज़ारियात की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही है। 51.56, इससे एक बार इससे क्या बोल। निकलता है? हाँ, तो इससे ये समझ में आ रहा है that हम्म, God desires to get worship, right? डिजायर कहाँ है वहां पर? अरे he created us so that we worship Him, ना? It means that नहीं, He डिजायर desires us डिजायर to worship डिजायर Him. एक है, मैं आपको बताता हूँ। Yeah. आप पता है क्या कर रहे हैं? आप वो चीज पैदा कर रहे हैं कि उसने ये चाहा, लिहाजा उसने ये किया, ये कह रहे हैं आप। Yeah, हाँ, obviously He wants us to worship, right? अच्छा, वो ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, ऐसे ही है। Exactly. According to अच्छा, 5 इससे एक मिनट, 51.56. हाँ, इससे ये कहाँ निकलता है कि अगर हम उसकी इबादत ना करें तो उसकी चाहत पूरी नहीं होगी? तो मैं आने तो दीजिए, यहाँ तक आप मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। डू यू एग्री नहीं, टिल हियर एंड मैं नाउ आपके जो मैंने इस्तेदलाल पे कहा? बात कर रहा हूँ। आपने जो इस्तेदलाल अरे किया मेरी सर, उससे मैं तो वो बात है। क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आप जो मानूंगा तो पूछ तब, रहे हैं। मानूंगा तो मैं तब जब वो इस्तेदलाल ठीक हो ना। वो इस्तेदलाल ही ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसने तख्लीक किया क्योंकि ये उसकी चाहत थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि वो चाहत उसकी पूरी ना होगी, लिहाजा वो तकलीफ इससे का मतलब मोहताज मेरे हो को नहीं गया, पता। ये कहीं भी साबित नहीं हो तकलीफ रहा। का मेरे उसकी वजह मैं बताता तकलीफ हूँ, का उसकी मतलब वजह मेरे को मैं नहीं बताता पता। हूँ। क्योंकि अगर ये कुरान की आयत से मानना जाए तो ये मानना पड़ेगा कि जब तक उसने इंसान को तख्लीक ना किया, वो अपनी चाहत को पूरा करने में अधूरा था। ये मानना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं बनाएगा तो वो अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। ही डिपेंड्स नहीं ऑन कर आवर सकता। क्रिएशन, अब ऑन द मैं आपको क्रिएशन। बताता हूँ, उसी कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर एक आयत है कि अल्लाह ताला जी को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब कहा, सूरह बकरा के अंदर, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन के अंदर एक नायब बनाने वाला हूँ। और फरिश्तों ने आगे से कहा कि अल्लाह तू बनाने लगा है, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। अगर सिर्फ यही चाहत होती तो वो तो काम फरिश्ते कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर का प्लान था। इसीलिए अल्लाह ने आगे से कहा इन्नी आलम माला तालमून, मैं वो चीज जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब है ये मामला वो चाहत जिसको आप मोहताज करार दे रहे हैं वजूद रखने के लिए, यानी ऐसी डिजायर को पूरा करने के लिए एक एग्जिस्टेंस चाहिए हो, और जब तक वो एग्जिस्टेंस ना हो, वो डिजायर पूरी ना हो सकती हो। ये एहतियाज के लिए हो सकती है, मगर जब वो ये इसके बगैर एग्जिस्ट कर रहा है और अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को ओमनीपोटेंट कहते हैं। मैं आपसे पूछा अच्छा, क्या, मैंने चले आपको चले इसको कहा। इस तरह, चले इसको इस तरह समझें, इसको दूसरे एंगल से जी समझते हैं। जब ये ठीक है सर। सारी की सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, तब उसकी चाहत पूरी जी हो रही होगी। हाँ, क्योंकि तभी भी रहेंगे ना आप लोग, जन्नत में जाएंगे, वहां जब नहीं 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 इबादत नहीं करेंगे नहीं, फिर एक भी वक्त होगी। आएगा, नहीं कुरान के नहीं। मुताबिक एक वक्त हाँ, आएगा, कुल्लू मन अलैहा जी फान, ये बिल्कुल सन्नाटा, तबाह हो जाएगी हर चीज। ठीक है, जी। तो क्या मुझे ये बताएं, उस वक्त उसकी चाहत पूरी हो रही होगी? हाँ, फरिश्ते रहेंगे ना, फरिश्ते रहेंगे, वो लोग इबादत करेंगे, क्यों तो नहीं इसका करेंगे। मतलब ये है कि जो इस्तदलाल जिस आयत से आप कर रहे हैं उससे वो नहीं हो रहा। अब आपने कोई आयत ऐसी दिखानी है कि वो फरिश्तों फरिश्तों के बगैर उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो। इंसानों का तो मामला आपने खुद खत्म कर दिया, क्योंकि आपने कहा फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा उसकी चाहत पूरी हो रही है। अब आपने मुझे बताना है कि फरिश्ते ना हो और उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो कुरान की आयत से। फरिश्ते ना हो, क्या बोला आपने? यानी एंजल्स एग्जिस्ट ना करते हों और उसकी डिजायर वो पूरी ना हो रही हो, क्योंकि इंसान तो बीच में से खत्म हो गए। एक टाइम आया जब इंसान नहीं थे। कुरान में अल्लाह कहते हैं हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पे एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब वो शय कोई नहीं था, तब भी वो मौजूद था। शहरी कोई अच्छा, नहीं था मतलब क्या शहरी? नथिंगनेस था, आसान लफ्जों में अदम था, तो मैंने इसको प्रोग्राम नथिंगनेस किया। मतलब मगर फरिश्ते कोई नहीं था, फरिश्ते वरिश्ते कोई नहीं थे नहीं, वो जो आप इंसानों बता के रहे थे? कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यही तो बताना चाह रहा हूं ना। नहीं, इंसान की बात हो रही है, वहां अच्छा, जिक्र है कॉन्टेक्स्ट में, हल अता क्या अलल किसके कॉन्टेक्स्ट इंसानी, में? हाँ, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरी, क्या इंसान पर ऐसा दौर नहीं गुजरा, लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि वो नथिंग था। आसान लफ्जों में कह रहा हूं, नथिंग था, तो अदम में जिन था। तो रहेंगे, मगर जिन तो फरिश्तों रहेंगे, हैं, नहीं जिन जिन, तो रहेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, चले जिन भी नहीं थे, एक जमाना था जिन भी फना हो जाएंगे। जिस चीज पर आपने बिना रखी है ना, उसकी जो बुनियाद रखी है, वो ये चीज रखी हाँ, है कि चूंकि इंसान है तो अल्लाह की चाहत पूरी हो रही है, लिहाजा अल्लाह अपनी चाहत पूरी करने में इंसानों के मैं वजूद का मोहताज है। मैं ये बता रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ कि
उसके अंदर जो आप जिस खुदा की इबादत करते हो उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, क्षमता पावर मीन्स ही डजंट हैव द पावर टू सेटिस्फाई हिज डिजायर ऑफ बीइंग वर्शिप्ड नहीं, नहीं, विदाउट ये अस। चीज़ ये चीज़ नहीं है। अब मैं आपको उसकी वजह बताइए, बताता हूँ। आप इसको आप ये अगर करिए। हाँ, मैं चलिए उसकी उसी वजह के बताता हूँ। बाद। अगर तो इबादत की डिज़ायर मुराद है वहाँ से, ठीक है ना? अगर आपका मुराद ये है कि चूँकि इबादत की डिज़ायर पूरी नहीं हो रही थी, लिहाज़ा उसने इंसान को तख़लीक किया, तो वो फ़रिश्तों नहीं, की तख़लीक से उन्होंने कहा किसने 51.56 किसने कहा? कुरान में, अल्लाह ने नहीं, वो 51.56 नहीं में है ना, दैट आई उससे हैव इस्तेदलाल नहीं ना क्रिएटेड हो यू। रहा। वो जो आप बात कर रहे हैं, उससे वो इस्तेदलाल नहीं निकलता। उससे पता क्या अरे वही निकलता है? कहा है उससे अल्लाह ये ने। निकलता है, आपकी हाँ, एक्ज़िस्टेंस का, मैं आपको बताता हूँ, आपकी जी। एक्ज़िस्टेंस का एक मौका या आपके वजूद का जो आपकी ड्यूटी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्लाह के निज़ाम को दुनिया के अंदर नाफ़िज़ करना है। आसान लफ्ज़ों में करता हूँ, वमा खलक़तु, हमने नहीं पैदा किया, अल जिन्ना वल इंसा, जिन्नों और इंसानों को, इल्ला मगर सिर्फ इस चीज़ के लिए, लियाबुदूनी, ताकि वो मेरे निज़ाम पर चलें। या अबदा याबुदू का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी के ऑर्डर को मानना। ये वो इबादत नहीं होती कि जी, नमाज़ें पढ़ना, ठीक है? इससे ऊपर की वर्शिप चीज़ है। वर्शिप देखिए, वर्शिप कुरान.com में लिखा है वर्शिप। वर्शिप जो है, वो वर्शिप इंग्लिश का तर्जुमा है, वो इंग्लिश वाले मानेंगे। आबादा याबुदू का मतलब होता है सबमिसिव, सरेंडर करना, सबमिशन करना। से मुराद क्या है? सिर्फ सजदा करना नहीं, इससे मुराद ये है कि आपने उसके निज़ाम को इस दुनिया पे कायम करना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब इंसान को बनाया गया है ना, उसकी तख्लीक का मकसद उसी वक्त बयान किया गया था। वहां ये कहा गया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं इस कायनात, इस दुनिया के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूं। नायब की ड्यूटी क्या होती है? कि उस सिस्टम को नाफिज करना जो उसको दिया जाता है बाहर, ठीक है? वो करके प्रैक्टिकली दिखाया, फ्री विल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया, उसकी इजाजत देके दिखाई। अब मैं आपसे जो असल सवाल करना चाह रहा हूँ उस तरफ आए, आपके इस्तदलाल की तरफ, वो ये है कि जब तक इंसानों का वजूद नहीं था, उसकी जो इबादत की या पूजे जाने की या वर्शिप होने की जो चाहत थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। जबकि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि वो इंसानों के बगैर भी पूरी हो रही है, अगर आप उसको उस तरह लें, फरिश्तों के जरिए। कैसे, तो कहाँ फिर लिखा है, आप, कहाँ आप लिखा है, एक कैसे, मिनट, कहाँ हाँ, रेफरेंस रेफरेंस क्या? रेफरेंस रेफरेंस जो ये स्टेटमेंट दिया है। सूरह बकरा की आयत चैप्टर वर्स 20 से ऊपर पढ़ लें। नहनु नुक़द्दिसु लक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। तू इंसान को क्यों बना रहा है? ये फरिश्ते बोले। हाँ, तब ना अल्लाह ने ये वाह। कहा कि इबादत करने के लिए बना रहे उसको, नहीं नहीं, कहीं जिन्न नहीं और कहा ना, इंसान। यही तो बता रहा हूँ, नहीं कहा किसी जगह पे भी। कुरान अल्लाह ने पता क्या कहा? अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसके बाद आदम को फरिश्तों के सामने खड़ा किया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम नाम सिखा दिए और उनकी पूरा एक डेमो दिया कि तुम जिसको समझ रहे हो ना कि सिर्फ मैंने इबादत के लिए बनाया है, कि मेरी को नाउज़ को डिजायर है, ठीक है? तो अल्लाह ने दिखाया इससे ऊपर की गेम है जिसको तुम समझते हो। वो प्लान क्या है, वो वहां पूरा बताया उस वक्त। आपने जो आयत पकड़ी है उसमें पता है किस तरफ तवज्जो हो रही है? उस तरफ तवज्जो इस तरफ हो रही है कि एक इंसान, मिसाल के तौर पर हम सब बैठे हैं, अब हम एकदम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस एग्जिस्टेंस को पर्पसफुल बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अब चूंकि तुम इस दुनिया में वजूद रखते हो, तो तुम इस वजह से परेशान ना हो जाना कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। मकसद एक ही है कि तुमने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना है। वो इसका मोहताज बनाया नहीं है। क्यों, अगर हमें मोहताज बनाया होता, क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आप बता रहे हैं ना कि बनाने के बाद पर्पस आ रहा है, बनाने, हाँ, क्योंकि हमें बना दिया इसलिए वो नहीं, कह रहे हैं कि बनाने से पहले पर्पज है, बनाने से पहले पर्पज है। तो आप बताइए ना, क्रिएशन हुआ क्यों? क्यों बनाया फिर आप मैं बताइए। मेरे को जहाँ तक पता था क्रिएशन, वही तो मेरी बात आपको सुन लीजिए बता रहा सर, हूँ। सर वही मेरी तो बात आपको सुन बता लीजिए। रहा मेरे को हूँ। जहाँ तक पता है, मेरी गलतफहमी को दूर करिए। अगर फुल नहीं, आप मेरी पहले बात साबित नहीं, करो कि जो गॉड का एक डिजायर है, गॉड के पास जो डिजायर है वो फुलफिल हो भी सकता है और नहीं, यानी हमारे हमारे डिजायर की तरह कि हमारा तीसरी डिजायर बात कभी यह है कैसा होता जिसको, है कि फुलफिल होता है, हाँ, कभी नहीं होता है। आप जो एज्यूम कर रहे हो अपने इस क्वेश्चन में, तो अरे वही भाई, मैं कह रहा हूँ कि बेसिक फ्लॉज है आपके क्वेश्चन में। आप समझिए, भाई गॉड बेसिक का फिलोसफी जाके किसी पढ़ेंगे चीज के, तो आई थिंक आप इसको समझ हाँ, जाएंगे। किसी चीज के डिपेंडेंट होने के लिए, किसी, जो आप ओमनीपोटेंट कह रहे हैं ना कि कादिर मुतलक जो है वो तभी हो सकता है जब वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसी बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है? यही एक बात बार है ना, रिपीट ये करिए। सारा आपका सारी बुनियाद इस चीज़ पे है कि अल्लाह चूंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ओमनीपोटेंट का, वो ये है कि वो चूंकि ओमनीपोटेंट है, लिहाजा ज़रूरी उसके लिए ये है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि खुद कुरान के अंदर ही, क्योंकि कुरान से आप ले रहे हैं, खुद कुरान के अंदर ये चीज़ लिखा है कि जब कुछ ना था वो था, और जब कुछ ना होगा वो होगा। वल अव्वलु वल आखिरु कुछ ना वल होगा तो ज़ाहिरु बोली मत, वल ऐसा कभी बातिनु। टाइम आएगा नहीं जब कुछ ना होगा।
कुछ नहीं, ना होगा ऐसा तब वो रहेगा, ऐसा बोलेगा। नहीं, कुछ ना ये होगा ये वैसे इनका बोलता दूसरा है। एजम्पशन है आमिर भाई, ये इनका दूसरा एजम्पशन है कि कुछ नहीं होगा, ये इनका दूसरा अच्छा, एजम्पशन है। मेरे को इस तरह फ्रेम करने दीजिए क्वेश्चन को, इस तरह सोचिए आप लोग, जस्ट आप जी लोग ये माइंड लगाइए। अगर आप लोग ये सोचिए, अगर द गॉड, let's say if he experienced infinite bliss, mind this term, infinite bliss, then do you think that this desire of getting worshipped will arise? अगर उसमें infinite bliss होगी, do you think that नहीं, इसमें क्या फिर लगता है प्रॉब्लम आपको? क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं, गॉड को डिजायर को अपने डिजायर के जैसे समझ रहे हैं कि अराइज होगा, ये उसका प्रॉब्लम हो डिजायर गया ना। बढ़ेगा, उसका डिजायर कम होगा। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विथ योर क्वेश्चन। आपने जो एज्यूम किया कि गॉड का डिजायर अराइज हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, वो फुलफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले इस बात को आप साबित करें अपने क्वेश्चन में जो एज्यूम करके मैं बैठे हैरान हो। हूँ कि आपके नज़दीक अल्लाह ताला जो है वो ओमनिपोटेंट नहीं है, और ये दलील है कि अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ही नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है तो एथियज्म ठीक साबित हो जाता है। एम आई राइट? नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ। We assume that God is omnipotent. Now we prove इससे तो hence मैं God is इसी not मेरी बात सुनिए omnipotent, hence कि आप क्यों समझते हैं कि गॉड ओमनिपोटेंट नहीं है? मैंने ये कहा ना, देखिए, he doesn't have the power to satisfy his desire without us. He needs us in order to worship Why him according to Quran why do you 5.5.6. sure why do you think that he doesn't have power to satisfy his desires? Otherwise, why would he create us? He created us only to worship, right? डिजायर से आप क्या ले रहे हैं, मतलब नीड ले रहे हैं या वांट ले रहे हैं? Desire means want, हाँ, needs, want दोनों तो Want same है, है ना। और हर वांट जो होती है वो नीड नहीं होती। नहीं, देखिए, desire means lack of something. Desire arises when you lack something. So obviously he is lacking something and that's why he needs. आप मेरे को बता दीजिए ना, desire किसी अच्छा, में अगर arise आप होता है क्योंकि he lacks something. श्योर और इस आयत में आपको कहीं लफ्ज जरूरत, डिजायर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको नजर आता है? Not at all. Exactly. Otherwise, why would he create us? He needs इस us आयत में in order आपको to वो लफ्ज worship नजर आता है, him. मुझे आप बता सकते हैं? कौन सा आयत है? ये जो आयत अभी आपने बताई है कि इंसानों और जिन्नों को इसलिए तख्लीक किया गया, इसमें आपको डिजायर लफ्ज कहीं नजर आता है, नीड लफ्ज नजर आता है? No, he wants us to worship. आयत का क्या तर्जुमा किया है आपने, जरा इंग्लिश में पढ़िएगा। तो मैंने देखा था, मेरे को वो दूसरे टैब में निकलना पड़ेगा Quran.com पे। देखो, जहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा था, he wants us to ये। नहीं, वांट्स तो कोई जिक्र नहीं है उसमें, तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को इसलिए बनाया कि अल्लाह की इबादत करें, दैट्स इट। कोई नीड की, कोई डिजायर की सही बात है। कोई जरूरत नहीं है उसमें। देयर हाँ, इज because एब्सोल्युटली so according to you, why did he create us? क्या लगता है दैट्स आपको? नॉट द What is the क्वेश्चन, reason? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपने इस आयत से आप ये मतलब ले रहे हैं, इस्तदलाल है आपका कि अल्लाह ताला जो है वो ओमनिपोटेंट नहीं है। सो इस आयत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है, वेयरएज अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है। अगर वो हर चीज़ पे कादर है तो इसका मतलब है, कादर मीन्स वो ओमनिपोटेंट है, उसके पास सुप्रीम पावर है, मैक्सिमली गुड पावर है, और वो पावर इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और वो सुप्रीम पावर है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ को कमांड नहीं करता तो वो पावर फिर भी उसके पास है, और वो पावर अगर उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो ओमनिपोटेंट है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, स्टेटमेंट जो लिखा है, मैंने खोला टैब में, इट सेज mquran.org, ये साइट पता नहीं क्या ऑथेंटिक है क्या, नहीं पता। यहाँ पर ये लिखा है, आई हैव नॉट क्रिएटेड द जिन एंड ह्यूमन काइंड बट टू वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली। ठीक है, आप मुझे बताइए, इसका तर्जुमा ये बन सकता है कि आई हैव क्रिएटेड men and jinn because I need them to pray me. Fulfill my desire. तो इसका मतलब ये है, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, टू फुलफिल, मैं इसका मतलब यही है कि मैंने जिन और जो क्या बोलते हैं ह्यूमंस को बनाया है ताकि वो लोग मेरी इबादत कर सके, वर्शिप कर सके, है ना? सही है, यहाँ पे सही है। श्योर। और अगर इंसान और जिन अल्लाह ताला की इबादत ना करें तो अल्लाह ताला की कौन सी फीचर है जिसमें कमी होती है? He will be feeling jealousness. Why do you think that? देखिए, वो तो यहाँ पर नहीं लिखा, jealousy occurs when, यहाँ पर ये लिखा है, jealousy occurs when a believer does what he has made unlawful for him. क्योंकि जब आप कुछ अगेंस्ट में करेंगे तब वो जेलस होएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला उनको नहीं बनाएगा इंसानों को तो वो जेलस होगा, वो जेलस किससे होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ।
ये आप अपने हदीस को जो लिखा उससे पूछिए ना, मेरे से क्यों? यहाँ पर हदीस में बस लिखा है कि जलस होएगा बस, किससे होएगा आपका वो कोई नहीं क्लेम लिखा। नहीं अरे है। नहीं, वो हदीस दिखाइए, नहीं खोलिए उसको, मैं तो वो डाल दिया मैंने उसको। हदीस निकाल ली है। सिर्फ एक सवाल कर, अच्छा हदीस पे भी बात करते हैं। मैं मुकदमे कैसर भाई इजाजत है मुझे अगर जी फरमाइए। एक बार जो लिंक दिया मैं उसको खोल दीजिए वो बस। मैंने देख लिया, मैं देखता हूँ, उसको दिखाता हूँ। ठहरे जरा, पहले थोड़ा सा बुनियाद, फिर उस हदीस की तरफ आता है। मैंने हदीस देख ली है, उसमें भी आपको एक गलतफहमी लगी है थोड़ी सी। अच्छा, ये जो सिफात का मामला है ना, इसका ताल्लुक मुतशाबिहात से है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप वो लंबी सिफात बात मतलब मैं नहीं नहीं पता, करूँगा। आप क्या बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा, आप थोड़ा सा आमिर भाई, एक्सप्लेन करें। आमिर भाई, मैं चाहूंगा कि आप इनसे ना मतलब उस तरह की टर्मिनोलॉजीज में बात नहीं करें। आई थिंक ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा पता ही किस बैकग्राउंड से आते हैं। सो ही अच्छा, इज हाँ, बेसिकली नॉट अ मुस्लिम। ओके ओके, मैं ना सिंपल इनके लिए कर देता हूँ। पहले इनका जो क्लेम है, जो इन्होंने अपना पूरे का पूरा मुकदमा रखा है, उस पर बात कर लेते हैं। जो पूरी इनकी बेस, वो ये चीज़ है, ये कह रहे हैं कि एक ओमनीपोटेंट के लिए ये शायान शान, या वो ओमनीपोटेंट के लिए ये चीज़ नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी डिज़ायर्स डिपेंड करे कि जिसके बगैर वो पूरा ना कर सकता हो। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ओमनीपोटेंट के लिए दोनों सूरतें लीगल हैं, दोनों सूरतें उसके लिए पॉसिबल हैं? कि यानी बाज़ ऐसी कंडीशंस हो जिसके अंदर वो अपनी डिज़ायर्स को विदाउट एनी डिपेंडेंसी पूरा कर सकता हो, और बाज़ ऐसी सूरतें हो जिसके अंदर वो डिपेंड होता हो। ऐसा कोई ओमनीपोटेंट हो सकता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता रहा हूँ। आपको ओमनीपोटेंस होने की जरूरत ही नहीं है इफ यू आर इन इन्फिनिट स्टेट ऑफ ब्लिस। अगर आप इन्फिनिट स्टेट ऑफ ब्लिस में हैं, देन यू मैं डोंट सवाल रिक्वायर टू बी मेरा ओमनीपोटेंट। सवाल कभी नहीं। समझें। ओमनीपोटेंट के लिए, जब जी। ओमनीपोटेंट यानी यहाँ पर हम अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको सामने रख अच्छा कर अच्छा बात अच्छा, करते हैं, कुरान को सामने, हाँ तो हाँ हम अल्लाह हाँ, को रखें। जी यानी ओमनीपोटेंट अगर अल्लाह हैं, वो कादिर मुतलक जी। हैं आसान लफ्जों में, तो क्या वो कादिर दोनों मुतलक नहीं सूरतें, बता, कादिर मुतलक ओमनीपोटेंट नहीं बता। ओमनीपोटेंट कादिर अच्छा मुतलक क्यों कहते हैं ना? मैं साथ साथ पब्लिक को भी तो सुनाना है ना चीज़ें, ठीक है, जिनको नहीं पता, अच्छा, तो हमारी उर्दू स्पीकिंग भी जी। तो है ना। अच्छा, ओमनीपोटेंट के लिए क्या दोनों सूरतें रवा हैं कि वो ऐसी स्टेट के अंदर भी हो जिसमें वो ये कह रहा हो कि मैं तुम सबके बगैर रह सकता हूँ, और बाज़ जगह पर जैसे आपका वो तासुर मिल रहा है उस आयत से सूरह ज़ारियात की, कि वो डिज़ायर कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि मेरी इबादत करो क्योंकि तुम्हें इसलिए बनाया गया। दोनों स्टेट्स उसके लिए पॉसिबल हैं एट द सेम टाइम। पहली स्टेट आपने बोला कि मैं आपके मतलब क्रिएशन के बगैर रह सकता हूँ, और सेकंड क्या बोला आपने? यानी पहली स्टेट के अंदर वो डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी स्टेट के अंदर वो डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है? नहीं, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ही शुड बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर एग्जैक्टली। वो एक जगह पर कह रहा है, एक जगह पर वो कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और ऐसी सूरत उसी की किताब के मुताबिक, यानी ऐसी कंडीशन या ऐसा स्टेटस उसका रहा है, तो ऐसे स्टेटस को जिसमें इंडिपेंडेंट हमें ये हमारी कौन से अंडरस्टैंडिंग ये फील्ड कह में? रही है, हैं? इंडिपेंडेंट कौन से फील्ड में? कौन सी फील्ड में? ओवरऑल, ओवरऑल विदाउट अ क्रिएशन। तो वो ओवरऑल वर्ड रहेगा ना, वो ओवरऑल वर्ड रहेगा ना जो आप आयत देंगे। हाँ, हुआ अल्लाहु समद, तो बस दीजिए, देखते हैं उसको। आप यहाँ अल्लाहु पर समद, आयत दीजिए अल्लाहु स्क्रीन पे, समद, कुरान.com एक एक वर्ड दिखाइए, ओवरऑल कहाँ लिखा है। अल्लाहु समद ओवरऑल। अच्छा, यानी आपकी डिजायर और विश जो है उस वर्ड को हम ना लें, और आपकी बात सिर्फ उस चीज से मान लें जो ट्रांसलेशन है। मेरा ओवरऑल वर्ड अरे चाहिए आपको। हाँ, क्यों? अरे आपने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट हो, मैंने बोला कौन तो कौन से फील्ड असमद में। जो है, असमद की ट्रांसलेशन निकालें, क्या है? अच्छा, आप आयत का नाम ये बताइए, मैं कुरान.com से वर्ड टू वर्ड देखूंगा, आप सूरह बताइए। सूरह इखलास जो है, सूरह इखलास नहीं, वो 51.56 क्या पॉइंट है वो बताइए। चैप्टर 112 निकालें ना, चैप्टर 112 या 112 क्या वर्ष क्या सेकंड। है? 112, एक मिनट। 100 कहाँ गई? जी हाँ, अल अखलास, अल इल्खलास, अल सेकंड 112। या ये लिखा है अल्लाह द सस्टेनर नीडेड बाय ऑल। हाँ, उसके नीडेड बाय ऑल। हाँ, तो इसमें क्या इंडिपेंडेंट का लिखा है इसमें? ठीक है, ये नीडेड बाय ऑल का मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। एक और आयत है? बताता हूँ आपको, एक और आयत बताता हूँ। क्या बता रहे सर? मैं ये बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उस पर सारे डिपेंड करते हैं, वो किसी पर नहीं करता। अब ये आप देख रहे हैं नहीं, वो ट्रांसलेशन कहाँ लिखा इंग्लिश है? की, वो मैं कहाँ आपको लगा? ये नहीं, जो आपने आप ऐड इंग्लिश कर की दिया ट्रांसलेशन देख मतलब। रहे हैं, आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन हाँ, देख रहे हैं। असमद वर्ड अरबिक वर्ड है, आप अरेबिक डिक्शनरी से निकाल कर देखें असमद का मतलब क्या है। अब ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन पर डिपेंड करता ही नहीं हूँ।
असमद वर्ड को आप निकाल के देखें। ये तो ट्रांसलेशन मैंने इसलिए कहा कि आप तसल्ली कर लो। आपने कहा जी मैं निकाल के देखूंगा, मैंने कहा देख लो। असमद वर्ड अरबी जुबान के अंदर किस चीज के ऊपर बोला जाता है? यहाँ पर कुरान.com है, यहाँ पर लिखा है अल्लाह सस्टेनर नीडेड बाय ऑल, जिसको सभी की असमद, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ असमद वर्ड, ये जो जितने आप ट्रांसलेशंस निकाल रहे हैं, ये ट्रांसलेशंस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को आम माना के अंदर समझाने के लिए, यानी एक ले मैन को समझाने के लिए बात की गई है। असमद अरबिक वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उस पर डिपेंडेंट है, वो ओवरऑल एंटायरली इंडिपेंडेंट है। ये मेरे को दिखाइए गूगल में, ये मेरे को दिखाइए, आप क्लेम कर गूगल में यार, आप गूगल की तरफ कहते हो, मैं अरेबिक डिक्शनरी की बात करता हूँ, आप कहते हो गूगल मुझे दिखाओ। नहीं, आप तो बना के भी बोल सकते हैं ना, मेरे को तो नहीं पता। मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ आप चेक कर लो, अगर आप अरेबिक डिक्शनरी चेक कर लो, अगर मेरी बात गलत हो तो आप कहना। एक और वर्ड अल्लाह की सिफात के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये तो मैंने एक आपको दिया, एक और वर्ड उसमें दे देता हूँ, क्योंकि हमने जब कुरान के कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीपोटेंट के ऊपर बात करनी है तो हमें कुरान से इस्तेमाल करना। एक वर्ड है अल गनी, हुवल गनीयुल हमीद। अल गनी वर्ड जो है वो भी खालिस इस चीज़ को बयान करता है, कुरान में मुतअद्दिद बार आया। अगर आप सर्च करोगे अरबिक के अंदर थोड़ा सा लिख सकते हो, अगर नहीं लिख सकते तो अल गनी, या मुझे नहीं पता, या गूगल पर जाके अल गनी लिख लो तो वो खुद अरबिक के अंदर उसको निकाल देगा। वैसे तो मैं गूगल को इतना ज़्यादा एडमायर इस हवाले से नहीं करता जहाँ तक अरबिक टेक्स्ट की बात आती है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप डिक्शनरी को नहीं समझोगे कि असल वर्ड रूट वर्ड क्या है, आपको नहीं पता चलेगा असमद का मतलब क्या है, अल गनी का मतलब क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वक्त के अंदर वो अपने आप को ओमनीपोटेंट कह रहा है विदाउट एनी डिपेंडेंसी, डिपेंडिंग ऑन एनी क्रिएशन, ठीक है, अपनी किसी भी चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं हो रहा। और एक तरफ आप वो आयत पेश कर रहे हैं जिसपे आपका दावा यह है कि वो डिपेंड कर रहा है। ऐसी सूरत में आता है कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लगी? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसका हल क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू आ रहा है। याद रखें, कॉन्ट्राडिक्शन जब आएगा तो हमें समझना पड़ेगा कि वो आयत जो आप सामने पेश हैं, एक मिनट जरा सुनो, यहाँ पर रुकिए सर, यहाँ पर रुकिए। आपने जो बात कहा ना, जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला पॉसिबिलिटी है कि वो बुक ही गलत है, देयरफॉर इट डजंट नीड्स एक्सप्लेनेशन। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज राइट एंड देयरफॉर इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? बिल्कुल मैं सेकंड वाले के साथ जाता हूं। आपने सेकंड वाला क्यों नहीं, पहला वाला क्यों नहीं? पहला वाला मैं बताता हूं पहला वाला क्यों नहीं। उसकी वजह ये है कि वमा के जो दूसरा है ना, जो दूसरा स्टांस है, जिसके दूसरी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाह रहा हूं, उसके दलाइल इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं कि दूसरा पॉइंट हम ले ही नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्या तादाद है बताइए, क्या तादाद है बताइए। आमिर भाई मुझे एक सेकंड दे देंगे प्लीज। अल गनी कह रहा हूँ, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हर चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये कुरान में भरी हुई आयत है अल गनी की, भरी हुई है। अभी आपने कहा ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यही तो बता रहा हूँ कि मैं सेकंड वाले ऑप्शन के साथ इसलिए जाऊंगा कि एक बड़ी तादाद में उस चीज को खोल के बयान किया गया है कि जब तुम नहीं थे तब भी वो था। अगर वो अपनी डिजायर पूरा करने के लिए ऐसी मखलूक के ऊपर डिपेंडेंट होता, यानी अपनी डिजायर पूरा करने के लिए ऐसी किसी क्रिएशन के ऊपर डिपेंड होता और इस पर शक जा रहा होता कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है, तो ये सारी आयात जो हैं, जो डिटेल से एनालाइज करती हैं इस चीज को, उनकी अहमियत क्या, उनकी हकीकत क्या रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो आप अकेले की अंडरस्टैंडिंग है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून से ये निकलता है कि अगर हम ना होते तो उसकी डिजायर पूरी ना होती, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। अरे वही तो उन्होंने कहा ना, मुझे आमिर भाई एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए आमिर भाई, मैं एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे जो एसजी भाई हैं, ये बेसिकली असल जो इशू है कि ये फिलोसॉफिकल डिबेट करने नहीं आए हैं। ये जब इनको पसंद आएगा तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपसे कहेंगे बात करें, जब इनको पसंद आएगा ये हदीस पे जाएंगे, जब इनको पसंद आएगा। मैं एसजी साहब आपसे, अब आप यहाँ पे आए हैं, बड़ी देर आपने इंतजार भी किया है, तो मैं अब आपको दो ऑप्शन देता हूँ, सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो फिलोसॉफिकल डिबेट करने आए थे कि जिस पे आपने अल्लाह ताला को ओमनीपोटेंट अपना ओमनीपोटेंट साबित करना था कि ओमनीपोटेंट नहीं है, आप मुझसे वो बात करें, दैट इज ऑल फाइन। अगर आप उसके प्री टेक्स्ट में, उसकी आड़ में अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं कुरान से ये नुक्स निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर आपको जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बात नहीं होगी। कि अगर आप हमारा जो एपिस्टेमिक स्टेटस है, आप उसको अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर बातें होंगी उन्हीं अरबिक टर्म्स में जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। अगर आप ये कर सकते हैं, मैं अमर भाई को माइक दे जाता हूँ, पीछे हट जाता हूँ, फिर उस पर बात होगी। फिर ये ना कहेगा मुझे गूगल दिखाओ, मुझे ट्रांसलेशन दिखाओ, मुझे ये करो, फिर हम ट्रांसलेशन पे बात नहीं करेंगे। आप नई अरबी आती उसको आप छोड़ दें, वापस जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था उस पर आ जाएं। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, पहला या दूसरा? हाँ, मेरे को जो आपने कहा ना पहला ऑप्शन, मेरे को आपसे ही बात करना था, वो ओमनीपोटेंट से, बस मेरे को और किसी से नहीं, आप ही से बात करना है।
हाँ, तो जो फिर जल्दी कीजिए। फिर अब हम जो है ना ये सॉरी फॉर यूज ऑफ द वर्ड, अब हम जिमनास्टिक्स नहीं करेंगे, राइट? मुझे बताइए कि खुदा एकदम एकदम पॉइंट ओमनिपोटेंट पे क्यों सर, नहीं? एकदम पॉइंट। हाँ, तो वो जल्दी मुझे बताइएगा खुदा ओमनिपोटेंट क्यों नहीं है? खुदा omnipotent इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज he has created us to worship him, he expects us to worship him, तो obviously he मतलब जब desire ऐसी आती है, obviously when he is expecting us to worship, there is a desire to be get worship. Desire means ठीक lack है, of something. श्योर। इंसान का जो बनाना है और जो जिन्नों का जो जो क्रिएशन इंसान और जिन की इसके जो उसके लिए जो पावर चाहिए है, अल्लाह ताला ने उसी पावर से इंसान और जिन्नों को बनाया है। उसी मतलब कौन से पावर से? उसी पावर जो से अल्लाह ताला के कौन सा? पास द पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट। हाँ हाँ, omnipotent मतलब all powerful, तो बनाएंगे उसी अल्लाह power ताला ओमनिपोटेंट साबित हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अब हम क्या करें आगे? से। omnipotent का all powerful का एक पावर है ना वो, जिससे जिन और इंसान को नहीं, बनाते हैं। वो ऑल पावर होता है, वो एक पावर नहीं, वो ऑल पावर है। मैं और आप दोनों एक इत्तेफाक करते हैं कि अल्लाह ताला की जो पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट है उसी से उसने इंसानों और जिन्नों को बनाया। अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट साबित हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट साबित हो गया है और आपकी कंस्ट्रक्शन ये थी कि अल्लाह ताला अगर ओमनिपोटेंट नहीं है तो वो अल्लाह ताला नहीं है, अगर वो अल्लाह ताला नहीं है तो एथीज्म ठीक साबित हो गया। तो अगर अल्लाह ताला नहीं नहीं ओमनिपोटेंट साबित हो गया तो फिर अल्लाह ताला साबित हो गया, और अल्लाह ताला साबित हो गया तो फिर क्या एथीज्म गलत साबित हो गया? नहीं, हम ये जो बता रहे हैं ना, जिन और मेरे को बना दिया omnipotent पावर से नहीं, omnipotent पावर से नहीं, वो ये तो आपने कहा है अभी आपने कहा है, मैं और आप इसे इत्तेफाक कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने द पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट है, उसी से उसने इस जहां हाँ, चलो जहां की हमने बात नहीं की, हमने जो इंसानों और जिन्नों को बनाया उसी पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट से बनाया, राइट? अरे उसी अगर उसी पावर ऑफ omnipotent ओमनिपोटेंट means से अगर उसी पावर ऑफ ओमनिपोटेंट से नहीं बनाया तो फिर मुझे वो पावर बता दे जिससे अल्लाह ताला ने मदद लेकर इंसानों और जिन्नों को बनाया। अरे वो देखिए, all powerful जब बताते हैं, when we say that he has all powers, तो उनमें से एक पावर है जिस पावर से वो ये बनाता है, क्या बोलते हैं, ऑल पावर कोई एक जिन पावर और नहीं इंसान। होती। ऑल पावर मींस द ऑल पावर, एंड ऑफ। अरे तो मैं अगर मेरे में अगर ये पावर है, मैं एक साइकिल बना दूं, तो इसका मतलब मैं omnipotent हो गया क्या? अगर मतलब आप ये साइकिल बना कहते हैं दूंगा कि इसका मतलब मैं omnipotent है। नहीं, आप अगर आप साइकिल आपको जरूरत है तो आप ओमनिपोटेंट है ही नहीं, जो साइकिल आपकी जरूरत पूरी करेगी। नहीं, पहले इस चीज पे रहता है ना, आपने कहा ना उन्होंने इंसान और जिनों को बनाया omnipotent पावर से, तो मैंने अगर देखें, साइकिल बना दी तो मैं नहीं, ये आपने omnipotent कहा। नहीं, मैंने आपसे पूछा था, ये आपने कहा कि हाँ उसी पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट उसी से बनाया। तो अभी हम लोग, अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग कौन से पॉइंट, तो हम लोग किस बात पे, अभी हम तो दोनों आपका अभी सवाल। दोनों अभी हम दोनों एग्री हो चुके हैं कि अल्लाह ओमनिपोटेंट है। अब बताइए एथीज्म कैसे ठीक साबित नहीं, हुआ अगर अल्लाह ओमनिपोटेंट है तो? omnipotent है ही नहीं कैसे सर? अभी आपने कहा, सर कैसे अभी मैंने omnipotent आपसे है? पूछा अभी मैंने आपसे जी पूछा सर। कि क्या इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने उसी ओमनिपोटेंट पावर से बनाया है, तो आपने कहा हाँ जी उसी से बनाया है। तो फिर ओमनिपोटेंस अल्लाह ताला की साबित हो जाती है। पीछे प्रॉब्लम क्या है फिर? सर इंसान और जिन को बनाने के लिए आपको omnipotence पावर नहीं चाहिए सर, ये omnipotence दैट वर्ड इज, क्यों लगाते हैं? लेकिन ये आपका जवाब था मेरे सवाल में कि यस बनाया, ओमनिपोटेंट I पावर से withdrawn that बनाया। statement. I withdrawn the statement. I'm giving again यू and कैन again. नॉट कीप ऑन डूइंग दैट। ये तो आप नहीं कर सकते कि जहां पे भी टाइम आपसे नहीं सर है मैं हमारे प्रॉब्लम पास। मुझे हो रहा है सर तो मैंने फिर ये आई कहा विथड्रॉ ही नहीं दैट सर। स्टेटमेंट। सर मैंने मैंने दो ये दफा कहा ही सिर्फ नहीं। आपसे देखिए, मैंने आपसे सिर्फ दो दफा फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स किया और दो दफा आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को मैं वापस लेता हूं। सर अगर आपने मैंने ये कहा ही नहीं कहा तो ही आप नहीं विड्रॉ क्या सर। कर रहे हैं? देखिए देखिए मेरी बात सुने, मेरी जी मेरी सर। बात सुनिएगा। असल इशू ये है कि आप अल्लाह ताला को ओमनिपोटेंट उसका ओमनिपोटेंट ना होना साबित कर रहे हैं एक आयत की रोशनी में जिसमें कोई ज़रूरत का जिक्र नहीं है, जिसमें कोई डिज़ायर का जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला का ये हुक्म क्यों है? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर उसने ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों, कैसे बनाया कि जिसमें इंसान और जिन उसकी इबादत करने वाले हैं। दो ही ऑप्शन है कि या तो उसने अपनी पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट उससे बनाया, या उसने किसी और से मदद ले ली। किसी और से मदद ले ली तो आप हमें वो बता दें, मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। सर आपने जो कहा he has made this human and jinn with his omnipotent power, आप ये omnipotent को हटा के ये बता दीजिए ना, he has made humans and jinns with his power, आप ये omnipotent क्यों ऐड कर देते हैं? मेरे को ये नहीं समझ। मैं कैसे हटा दूं? अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो आप ये assume कर रहे हैं ना, मैं तो इस चीज को हम लोग आ रहे कंक्लूजन में, आप उसको assume कैसे कर ले रहे हैं पहले स्टेटमेंट में? हम तो उसको प्रूव करेंगे जो लास्ट में। आप एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स लेके आए हैं और आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। आप डिबेट के मिडिल में आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये पावर जो हम अस्यूम कर रहे हैं, इट सिंपली कैन नॉट गो ऑन। और मैं आपसे ये थोड़े से जो
कदरे मुश्किल सवाल हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस में और आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें अगर फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं है तो फिर माफ कीजिएगा इन बातों का फायदा नहीं है। फिर आप मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं, हम सबका वक्त जाया कर रहे हैं। सर क्योंकि जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है, तो फिर आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको सबूत देना होगा। नंबर एक ये कि अल्लाह ताला ने अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसानों और जिनों को बनाया और वो ज़रूरत इबादत थी। नंबर दो ये कि वो इबादत जो है वो अल्लाह ताला को चार्ज करती है समहाउ, के जैसे हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला की बैटरी चार्ज हो रही होती है। यू हैव टू प्रूव दैट। और जब इंसान नहीं होंगे तो अल्लाह ताला की फिर जो है वो कोई ना कोई ताकत कम हो जाएगी। ये सारी चीजें फिलोसॉफिकली आप साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर why he expects us to worship him, आप ये बताइए। That Why is does he not expect the us to question. worship? That is his fear. वो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का अपनी मर्जी है, उसने कर दिया। That is not the question. मर्जी नहीं Question सर, is कि वो डिजायर है, आपने जो डिजायर। आंसर, how do you know it's a desire? और डिजायर है वो कमांड है। जो कमांड है वहां पे जरूरी नहीं है कि उसका, और वो हर चीज का खालिक है, वो हर चीज को कमांड कर सकता है। ये है इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी और इस्लामिक थियोलॉजी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अपनी इस्लामिक जो थियोलॉजी है इसको पहले चेंज करें जैसे आपको मैं बता रहा हूं, और फिर उसकी बेस में मैं आपको बताता हूं कि ये गलत है। ये डिजायर कहाँ से, मैंने आपसे आयत में कहा तो कि सर पूरे को आपको आप जाके एक दफा देख लें, आपको लफ्ज डिजायर नजर आ जाए तो आप मुझे फिर कहें कि देखें भी तो लिखा सर हुआ है अल्लाह आपने ताला का ये डिजायर है। आपने कहा सर कमांड करता है, कमांड हम्म, करता है ना सर, यस, तो क्योंकि उसकी कमांड कर रहा है। इसको फिलोसफी में और थियोलॉजी में गॉड्स फियट कहते हैं। कभी इसको पढ़ लीजिएगा। गॉड्स फियट की अच्छा जब हम सर बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यू विल हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि क्यों आप समझते हैं कि मैं इबादत करता हूं तो उससे अल्लाह ताला की एक ज़रूरत पूरी हो रही है। व्हाट अगर मैं ना होता तो फिर क्या अल्लाह ताला की ज़रूरत पूरी ना होती? सारे इंसान ना होते तो अल्लाह ताला एग्जैक्टली। ज़रूरत मुझसे ना होती? सारे और जिन ना होते अल्लाह सर ताला की ज़रूरत पूरी ना और होती? ऐसा टाइम गुजरा है, और ऐसा टाइम गुजरा है। सर मैं नहीं, वो आपको, मैं आपने एक उनको लाइन जो, जी सर मैं एक लाइन जो आपने कहा, आपने ये जी कहा कि कमांड कर रहे हैं, राइट? यहाँ तक सही है, आपको बताया ना कमांड कर रहे हैं, तो इट मींस अच्छा दैट क्या, तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यही हुआ कि ही इज कमांडिंग अस टू वर्शिप हिम, राइट? राइट, श्योर यहाँ तक सही है सर। तो व्हेन वो अगर कमांड कर रहे हैं वर्शिप, मींस ही डिजायर अस टू गेट टू बी वर्शिप। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने सोचिए मैं आर्मी का कमांडर हूँ, मैं अगर अच्छा कमांड करता हूँ अपने ट्रूप्स को, जवानों को, कि तुम लोग उस डायरेक्शन में जाओ, मतलब आई श्योर कि तुम लोग नॉर्थ साइड में एनिमी को उस साइड से घेरो, इट मींस दैट ठीक आई एम डिजायरिंग इट, मैं उसको चाहता हूँ, आई एक्सपेक्ट इट, आई डिजायर इट, ठीक इसलिए सही आई एम बात है। कमांडिंग इट। ठीक हो गया। तो सेम जब थिंग आप अल्लाह ताला अप्लाइज। को जब आप अल्लाह ताला को फौजी कमांडर की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ऐसी हिलेरियस बात करेंगे। लेकिन जब आप तो अल्लाह ताला आप को कौन से इस्लामिक एग्जांपल थियोलॉजी से से बताएंगे समझने सर, की बताइए। कोशिश, मैं इस्लामिक थियोलॉजी से जो सूरह इखलास जी से सर, बताइए। जिसकी अमर भाई ने आगे बात की है कि अल्लाह ताला एक है, वो हर चीज़ पे कादिर है, उसके हेलो कोई हेलो माँ बाप नहीं है, बाप बेटा नहीं है। दैट इज बेसिकली जो अल्लाह ताला की अंडरस्टैंडिंग है, हमारी है। अगर आप ये कहते हैं वो ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर हमें ये बताइए कि जब इंसान, फरिश्ते, जिन कुछ भी नहीं थे तो क्या अल्लाह ताला उस वक्त ओमनिपोटेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू यू? And if the answer is yes, then how do you know that? जब इंसान अच्छा, मतलब जब कुछ भी नहीं था तब वो ओमनीपोटेंट था कि नहीं? यही तो बताइए, हाँ उसी था कि चीज नहीं को हम था? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ओमनीपोटेंस पे क्वेश्चन चल रही है, तो मैं इसका कोई तो फिर रिप्लाई नहीं तो दूंगा। बेहतर था कि नहीं, तो मैं फिर उस पर बेहतर क्वेश्चन नहीं कर है रहा कि हूँ। आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो ये सोच के आए, पूछ के आए किसी से कि वो सब ओमनिपोटेंट था या नहीं था? अच्छा नहीं था, तो आप क्या बताएंगे? नहीं था तो चलिए आप क्या How बताएंगे? how do you know that? तो हाउ डू यू नो ही वाज? मेरा ईमान है, आपका क्या है? मेरा भी ईमान है, नहीं था वो। देयर वी गो। एथियज्म तो ईमान पे चलता ही नहीं है। आपके अपने जुमले से एथियज्म सारा खराब हो जाता है। अरे सर मैं बता रहा हूँ, when he is commanding us to worship, it means नहीं he नहीं, मुझे वापस desires. ईमान वाली बात पे आइए, छोड़िए उतने पीछे जाने का क्या फायदा है। आप मुझे Desire बताइए, means मेरा a lack ईमान है, of आपका भी something. ईमान है, और ये आपका कन्विंसिंग आर्गुमेंट है कि आपका भी ईमान है और मेरा भी ईमान है। दैट इट? इज दैट इट? सर ये तो अलग ही टॉपिक चली गई ना। देखिए बात आपने जो नहीं, कही थी कमांड, टॉपिक है कन्विंस मी नहीं थीज़म। आप उसको, मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा इसीलिए कि बाद में हमें दिक्कत ना हो कि आप कहें मैंने ये कहा और मैंने आप दोनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हों। आपने कहा कि मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ओमनिपोटेंट नहीं है, देयरफॉर वो अल्लाह ही नहीं है, देयरफॉर एथियज्म ठीक साबित हो जाता है। और बात हमारी कहाँ खत्म होती है कि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ओमनिपोटेंट नहीं है। ये सबूत है। नहीं ईमान वो तो क्रिएशन का पहले, मैं अभी बता रहा हूँ, क्रिएशन का पहले छोड़ दीजिए ना। अभी देखिए इस टाइम पे अभी है क्या कि नहीं, अभी देखिए ना। इस अभी क्यों अगर वो देखें धब्बा अल्लाह अभी ताला भी की रहे ओमनिपोटेंस? सब अभी आई डोंट नो कि आप अभी किससे कहाँ किस तरफ बात को लेके तो जाना अभी चाह रहे देखते हैं हैं। ना सर, अगर आपका अभी नहीं ईमान omnipotent, है। अब किसने कहा कि अभी ओमनिपोटेंट नहीं है?
तो वही ना सर, अभी मुझे अभी मुझे इस मुझे टाइम वो पे बात स्टेज चलिए बता सर, बात दीजिए, मुझे वो अच्छा अभी वो ओमनिपोटेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कभी वो ओमनिपोटेंट था? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो कभी वो ओमनीपोटेंट था, अभी ओमनीपोटेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए पहले वाले आप में कह रहे हैं ना आपने कि कहा अभी, आपने ये कहा कि अभी वो ओमनिपोटेंट नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं है, दिस इंप्लाइज कि कभी वो ओमनिपोटेंट था और वो डिग्रेड हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले क्या था मेरे को पता ही नहीं, अभी नहीं है तो अभी नहीं है, मतलब वो नहीं है खुदा। तो पहले क्या था अगर मेरे को पता जानने भी की नहीं जरूरत है, नहीं है। तो आपके पास जो दो वेरिएशंस, दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, वो एक है ये कि मुझे पता नहीं है और दूसरा ये है कि वो मेरा ईमान है। एंड यू सीरियसली वांट मी टू बी कन्विंस्ड ऑन एथीइज्म? सर मैं पास्ट सीरियसली? में क्यों जाऊं, मैं अभी प्रेजेंट में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं पास्ट आपके में क्यों सारे जाऊं, क्यों दावे टांग के हैं, लेके जा रहे इस ये आपके सारे दावे हैं इसलिए कि पास्ट में इंसानों को क्रिएट किया गया था, पास्ट में जिन्हों को क्रिएट किया गया था, पास्ट में हैं? ही ये आप आपका क्रिएशन आपका से उसके पहले बारे बता में रहे हैं ना। ईमान है, पास्ट में ही आपका ईमान है कि जो अल्लाह ताला है वो ओमनिपोटेंट नहीं था। ये सारी बातें आप पास्ट की कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अरे अभी फिलोसॉफिकली ओमनीपोटेंट है कि नहीं स्पीकिंग सर? एक साउंड आर्गुमेंट होना चाहिए, सर अभी साउंड आर्गुमेंट ओमनीपोटेंट होना है कि नहीं? चाहिए। सर अल्लाह अभी ताला एट हमेशा प्रेजेंट से, ओमनीपोटेंट है? वो कैसे अल्लाह भाई ताला ये हमेशा राउंड एंड से राउंड घूम ओमनिपोटेंट रहे। है। आई थिंक आपने इनको मैं काफी इसीलिए, जगह पे एक्सपोज कर चुके हैं, और अब वही बात है कि इनको लगता है कमांड है तो वो डिजायर है, खुद ही इंटरप्रेट कर वो रहे हैं। अरे आप बहुत बता, ज्यादा अच्छा मैडम आप, यानी मेसी हो गया। मैं लेना इनके थर्ड विड्रॉल का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद इनसे इजाजत लेंगे जब कहेंगे कि मैं ये भी विड्रॉ करता हूँ। अब मुझे अच्छा बताइएगा मैं आप ये लास्ट स्टेटमेंट सर, नहीं, लास्ट पहले मुझे स्टेटमेंट, इसका बताइए बहुत कि अल्लाह ज्यादा ताला के बारे में आपका ईमान है या नहीं है, उसके ओमनिपोटेंट होने के बारे में? मेरा मेरा पर्सनल, हम्म देखिए मेरे को नहीं लगता क्या नहीं लगता? कि ओमनीपोटेंट है, तो हेंस आई अगर कुडंट गॉड केयर ओमनीपोटेंट लेस नहीं है तो ब्रदर, आई कुडंट केयर लेस कि आपको क्या लगता है, हम एविडेंस की आई एम बात कर रहे बैकिंग इट हैं। अप, आई एम बैकिंग इट मुझे अप। मुझे मुझे ये लगता है कि मलका बरतानिया की नवासी से मेरी शादी होनी चाहिए, राइट? दैट्स फाइन, आई एम सॉरी मेरी वाइफ ना सुन ले, बट किसी को क्या लगता है, नोबडी केयर्स। नहीं लगता नहीं है सर, और मेरी वो तो बैकड अप है ना, मेरी हिम्मत रेफरेंस को है। देखे मैं देखिए लाइव सर कह आपने क्यों ये बात, राइट? सर आई डोंट केयर कि लास्ट किसी को स्टेटमेंट, क्या लास्ट लगता स्टेटमेंट है। सर, नहीं, लास्ट पहले मुझे अब ये स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट पे हम जी आएंगे, सर, पहले मुझे आपका आइदर अफर्मेशन चाहिए या विड्रॉल चाहिए कि खुदा के बारे में जो क्या आपने कहा कि आपका ईमान है कि वो ओमनिपोटेंट नहीं है। इज दैट जी योर, सर। ये आपका ईमान है या आपकी ये अफर्म स्टेटमेंट है कि बिल्कुल ऐसा ही है? ईमान मतलब बिलीफ ना सर? बिलीफ, जी जी, फेथ। नहीं 100% नहीं है, 100% नहीं है, 100% आप कहते कि नहीं है? नहीं है, इज दैट, ये नहीं कि इस पे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ईमान है और कुछ ऐसा है? नहीं 100%। आई विल बैक इट अप बाय रेफरेंस, जैसा आपने कहा। श्योर। अगर आप चाहे और अभी लास्ट जो स्टेटमेंट, और जो आपने लास्ट कहा कि वो स्टेटमेंट, आपका ईमान है, वो आप स्टेटमेंट विड्रॉ करते हैं? नहीं मैंने कहा लगता है, मैंने पहले कहा लगता है, क्योंकि मैंने तब रेफरेंस का आप हवाला तो नहीं दिया, अभी नहीं रेफरेंस सर, याद हमारा आई है। बड़ा 100% शॉर्ट एंड शार्प एक्सचेंज हो रहा था जिसमें आपने स्पेसिफिकली, जब आपने मुझसे पूछा अल्लाह ताला के बारे में तो मैंने कहा मेरा ईमान है, आपने कहा बोल मेरा भी ईमान है, यानी कि मेरा ईमान ही है कि वो ओमनिपोटेंट है, आपका है कि वो ओमनिपोटेंट नहीं है। नहीं वो ये ना पास्ट में, कहें पास्ट फिर, में, प्रेजेंट में वो पास्ट तो का फिर आपने मुझे पूछा था ना, मैं मुझे फिर प्रेजेंट वो अभी कट ऑफ ठीक है। टाइम बताएं ना कि जब पास्ट में और प्रेजेंट में जो फर्क आया है, फॉर एग्जांपल के पहले वो ओमनिपोटेंट नहीं था और अब हो गया है, या पहले था और अब नहीं है। डू यू नो दैट एक्चुअल पॉइंट जब ये चेंज आया, अपग्रेडेशन हुई या डाउनग्रेडेशन हुई? पहले था कि नहीं मेरे को जानने का नहीं है, अभी इस टाइम पे जब अभी हम बात कर रहे हैं अभी तो नहीं है। बहुत ये दैट इज जो कुरान, एग्जैक्टली व्हाट यू बहुत डोंट अंडरस्टैंड कि खुदा के बारे में हमारा तस्वर क्या है। बहुत अच्छे एसजी यार, बहुत अच्छे। इट्स रियली पहले गेटिंग के बारे में एम्बैरेसिंग मैंने नहीं नाउ। जाना, अफसोस है। सर मैं आपको, डू यू सर थिंक कि लास्ट खुदा स्टेटमेंट दे रहे कोई डायनामिक चेंज है उसकी, वो चेंज होता रहता है, वो अपने ट्रेड्स को ग्रो करता रहता है और बाद में खत्म होते रहते हैं वो? इज अरे दैट सर व्हाट यू अभी थिंक नहीं है हमारा तो खुदा के पास्ट बारे में में ही ये है। बिलीफ है? कैसे सर भाई लास्ट बहुत स्टेटमेंट लोग दे वेट देते कर हैं, रहे हैं, बहुत लास्ट हो गया। स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट सर, अच्छा, लास्ट 5 बहुत मिनट का सारे लास्ट लोग, स्टेटमेंट। एसजी भाई मैंने लास्ट आपसे एक स्टेटमेंट दे सवाल रहा हूँ सर। पूछना है, एक सवाल पूछना है, सर फिर ये लास्ट, अलीना साहबा की तरफ होगा। एसजी साहब सिर्फ एक चीज समझाइएगा, क्योंकि मैं ना मुख्तलिफ जी सर, तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आपने कहा कि मैं करंटली अभी पता करना चाह रहा हूँ कि अभी प्रेजेंटली वो ओमनीपोटेंट जो है ना वो है कि नहीं। ठीक है, नहीं अभी ओमनीपोटेंट नहीं है है, कि नहीं नहीं है, अभी नहीं नहीं, है। एक मिनट सुन ले, मुझे पता है आपकी स्टेटमेंट क्या है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे करंटली बताएं, पहले था अब नहीं है। मैं हैरान इस नहीं चीज के जानना ऊपर नहीं हूँ। चाह रहा, 100% नहीं है, अच्छा जानना नहीं ठीक चाह है, रहा, वो आपका 100% दावा नहीं है है। ना, वो आपका दावा है। मैं अभी आपसे एक मैं सवाल प्रूव करने कर लगा रहा हूँ, करंटली। मैं लास्ट मैं स्टेटमेंट दे दे रहा मैं बताता हूँ प्रूव, मैं भी एक सवाल करने लगा, उसको भी जरा प्रूव कीजिए। एक सवाल हूँ। कर, जी सर, मुझे ये बताएं कि अल्लाह जो है, ठीक है, वो ओमनीपोटेंट, जब उसने ये कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाने लगा हूँ, ऐसी एक क्रिएशन जो है वो करने लगा हूँ कि जो मेरी डिज़ायर को पूरा करेगी, ठीक है, जब वो ये चीज़ बनाने लगा था,
तो वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था? मैं छोटे छोटे आपसे सवाल पूछने हैं, वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था जब वो ऐसी मखलूक बनाने लगा था? उस समय में क्या था मेरे को नहीं पता, अभी जब कुरान है अभी नहीं है नहीं, ये मैं मेरे को आपसे अच्छा, आपको तब का नहीं पता, अब का आपको पता है, अब आप डट गए हो। मैं आपको कह रहा हूँ अब भी है, अब कर लो जो करना है, अगर नहीं, ऐसे अमर भाई करना है। उस वो स्टेटमेंट दे चुके हैं और मेरे ख्याल में विड्रॉ भी कर चुके हैं जब वो कह रहे थे कि सर नहीं मैं वो लास्ट ओमनिपोटेंट स्टेटमेंट दे था। रहा हूँ ना सर, बस 10 सेकंड सर, बस उसके बाद चले आऊंगा। द लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपने कहा कि अप्रूव करने लगे हैं इसी कि चीज खुदा के ऊपर सारी ओमनिपोटेंट नहीं है। नहीं बुनियाद, नहीं, ये मैं जो सर आपको बोलना ये चाहता जो हूँ। बात है ना, ये जो बात है, अरे सर क्योंकि राजा ये पता सर है को क्यों आप बोलने कह रहे दीजिए हो सर, उस मैं वक्त का उनसे मुझे नहीं बात जी पता। जी करना एक अमर भाई, मिनट, एक सॉरी, एक मिनट, मजे की बात ये है नाजरीन, आप तवज्जो कीजिएगा कि जिस आयत से ये इस्तदलाल कर रहे हैं, जिस आयत से ये इन्फर कर रहे हैं वो रिजल्ट और क्लेम कर रहे हैं कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है, उसी आयत के ऊपर जब बात होती है कहते हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता, मैं आज की बात कर रहा हूँ। उसी पर तो सवाल हो रहा है जिस आयत से आप इस्तदलाल कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं उस इशू को। आप ये कह रहे हैं कि कुरान की इस आयत से पता चलता है कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक डिजायर थी जिसकी तस्कीन जिसको पूरा करने के लिए उसने एक ऐसी इंसानियत बनाई है, जिन बनाए। मैं आपसे कह रहा हूं जिस वक्त उसने ये किया उस वक्त वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता। अच्छा, आयत उसी वक्त के बारे में बयान कर रही है जिससे आप उसके ओमनीपोटेंट की नफी कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं उसके ओमनीपोटेंट होने को, उसी सिचुएशन को बयान कर रही है, मगर आप कहते हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता, मुझे आज का पता है। ये था मेरा सवाल, जो आपकी जो आप उस दलील से इन्फर कर रहे हैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। खैर, अपने लास्ट पॉइंट रखे, मैंने एक सवाल और भी आपसे करना हाँ बड़ा मैं लास्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वो राजा सर से बोलना था मेरे को, वो सर है जी क्या ऑनलाइन अभी? जी, वो हैं, जी सुन जी रहे हैं। ऑनलाइन है, जी 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 फरमाइए। हाँ मैं सर यही बोल रहा था कि सर जैसे आपने कहा ना कमांड, तो मैंने भी वही कहा, बिकॉज ही कमांड्स अस टू वर्शिप, जी जी देयरफॉर ही डिजायर्स अस टू वर्शिप। जैसे हम्म कमांड किया जाता है एक आरबी में कि कमांड आप जाइए, तो हेंस इज डिजायर्स, डिजायर्स मींस लैक ऑफ समथिंग। इसलिए मैंने कहा, और ऐसे भी छोड़ दीजिए, इस डिस्कशन को भी हटा दीजिए। मैं आपको सर एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप सर इसको ध्यान से सुनिए। लेट्स अज्यूम मैं अगर वो रिस्पॉन्ड किसको करूं फिर? नहीं अब मतलब सर लास्ट समझ नहीं आ रहा बस कि कमांड्स अब को ये देखें मेरे डिजायर बोल एसडी साहब, बहुत हो आपने गया। बेस्ट, आपकी आखिरी बात जो मैंने सुनी इसलिए कि आपने कहा मैं इसमें जी सर। एविडेंस देने लगा हूं, वो बात करके आप कहते हैं नहीं इसको रहने दें। आई मीन सीरियसली, आई बस मीन हो, इट्स वेरी गेटिंग नहीं इधर एम्बैरेसिंग मॉडरेटर की भी नाउ। बस हो गई है, बहुत सुन ओए लिया। होए, ओए कमांड होए इज होए। डिजायर, डिजायर इज कमांड, बस हो गई। इतनी तो इंग्लिश अरे सबको याद कमांड होगी। किया देखिए जाएगा बेस्ट जब आपका डिजायर जो होएगा ना, तभी तो। बहुत जिसे शुक्रिया हम साहब। कहते हैं ना कि आपका जो मिक ड्रॉप ऑलराइट, मोमेंट था वो अच्छा, आप इनसे देख के कह इजाजत रहे हैं कि लेके ना मैं एक दो बात करता हूँ ताकि पब्लिक को थोड़ा सा समझ आए कि वो वल कहाँ पड़े हुए थे। पंजाबी में कहते हैं ना वल, वृक्षा। आमिर भाई जी मुझे एक सेकंड देंगे प्लीज, काइंडली, जी जी वेरी वेरी सॉरी। जी इनकी आखिरी बात मैं सुनना चाहता हूँ इतनी देर के बाद। जी जी, सुन मुमकिन है कि देयर इज समथिंग दैट दैट मीनिंगफुल कुछ चीज उससे सामने अल्लाह आ करे। जाए और आपकी इनको भी गिला रहमदिली ना का हो कि कोई मेरी आखिरी इलाज बात नहीं है सुनी ना। हमारे पास। आप बहुत रहमदिल है, कर ले रहमदिली। वो ये चल खिंचेगा अ, 10 मिनट और। जी नहीं एसडी नहीं साहब। भाई नहीं भाई 10 मिनट नहीं, मुझे मैं भाई लास्ट भाई स्टेटमेंट भाई निकल, मैं खुद ही निकल जाऊंगा, मैं खुद ही निकल जाऊंगा, मैं आपको जी जी प्रॉमिस करता फरमाइए हूँ, वरना फरमाइए मैं सर कभी आऊंगा फरमाइए। नहीं। मैं आपको प्रॉमिस करता अरे हूँ, लास्ट फरमाइए स्टेटमेंट। जनाब, आप आते जाते रहा करें। हाँ जी। अरे सर मैं आऊंगा फ्री, तो थोड़ा सा तो लग रहा है ना सर आपको कि मैं थोड़ा सा चैलेंज किया, वो लग रहा है सर आपको? मैंने नहीं, अपना मजा बेस्ट आया डाला ये। सर। एसजी मैं आपको बताऊं, मुझे मजा आया, काफी सर दिन देखिए बाद पहली मजा बार है आया। सर, हाँ आप अच्छा मैं एक्सपेक्ट आपको कर सही सच सकते हैं बताऊं, बताऊं, शायद 6 आमिर महीना बहुत भाई अच्छा हो जाए। जी जी आमिर भाई और आसिम भाई जो हैं उन्होंने ज्यादा जो जो कुरानिक रेफरेंसेस है उन्होंने वो बात की। मैंने आपकी वो बात एंटरटेन नहीं की, ऑन पर्पस नहीं की, इसलिए कि मैं जानना चाह रहा था कि आप वाकई फिलोसॉफिकली डीप बातें करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। नाराज ना होइएगा, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। जी सर। मुझे नहीं लगा कि हमने कोई मीनिंगफुल बात की है इतने टाइम में, हाँ। क्योंकि जब आप सर बात आप करके तो हाई बार लेवल है बार सर। मैं आ नहीं हाई जाऊंगा लेवल सर नहीं, आपके लेवल में। नहीं मुझे अच्छा बहुत मुझे अच्छे पढ़े लिखे एथियस्ट आते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपने ओवरऑल में बात नहीं कर रहा, मैं आज की गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ। और मैंने आप जो लोग जब स्ट्रीम दोबारा देखेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि मैंने बड़ा स्लो बिल्डअप किया था, इसलिए किया था कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम किस लेवल की फिलोसॉफिकल बात करेंगे। तो बहुत से लोग आते हैं वो इंटरनेट ट्रोलिंग करते हैं, यकीनन आप तो इंटरनेट के ट्रोल नहीं हैं, आपने फिर भी एक रीजनेबल आर्गूमेंट दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फिलॉसफी में किसी एक आर्गूमेंट से कोई चीज़ साबित नहीं करते। मैं सिर्फ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ, और ये गलती हम मुसलमान भी करते हैं और जो एथियस्ट हैं वो भी करते हैं। एथियस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मुसलमान भी करते हैं। फिलॉसफी में ये कभी भी नहीं होता कि आप किसी एक आर्गूमेंट से अपना पॉइंट विन करते हैं। फिलॉसफी में ये होता है कि आप एक पूरी, जैसे दीवार में ईंटें चुनी जाती है ना, ऐसे आर्गूमेंट्स के साथ आप ये आर्गूमेंट के साथ आर्गूमेंट जोड़ते हैं और उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। देयरफॉर आपको अपना हर आर्गूमेंट डिफेंड करना होता है। मैं इसीलिए आपसे मैं सवाल पूछ रहा था कि आप ये जो ईंटें रख रहे हैं या रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
अगर आपका आंसर ये है कि वेल पहले जो मैंने कहा वो गलत है, अब जो मैंने कहा आप इसको जाने दें, फलां चीज़ को मैं विड्रॉ करता हूँ, तो इससे आपकी ईमानदारी सामने आती है, आपकी ऑनेस्टी सामने आती है, आपकी शराफत सामने आती है, योर जेंटलनेस दैट कम्स फॉरवर्ड। लेकिन जो चीज़ सामने नहीं आती है दैट इज़ द फिलोसॉफिकल डेप्थ। इसलिए आप बहुत अच्छा लगा कि आपने गाली गलौच नहीं की, आपने बड़े इज्जत और एहतराम से बात की, कही सुनी, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। बट नेक्स्ट टाइम आई एम जेन्युइनली होपफुल कि जब आप आएँ तो अपने आर्गूमेंट की सिर्फ एक सिंगल ईंट पे नहीं बल्कि पूरी दीवार के साथ आप आएँ, ताकि पौने 6 घंटे गुजर गए हैं, हमें भी सोते हुए कुछ लगे कि व्हाट आज अच्छी हमने जो है कोई मशक हुई है, व्हिच आई डोंट फील कि हाँ सर अभी एसजी भाई अभी अपनी मेरा फाइनल ये स्टेटमेंट दे सर दें आपके क्योंकि साथ फिर ना आगे भी चलना है। मैं मादरत चाहता हूँ, अलीना साहब अब लोग थक गए हैं तो इसलिए मैं खुद थोड़ी बात बस मैं जी अहमद सर के लिए सर, बस अहमद सर के लिए सर, मैं ये बताना चाहता था, बस ये आप मेरे को अगले स्ट्रीम में आंसर दीजिएगा, मैं अभी नहीं लूँगा वरना अभी डिबेट बढ़ जाएगी। ये डोंट यू थिंक सर कि अगर ऊपर वाला हैड इन्फिनाइट ब्लिस परमानेंट एकदम सर इन्फिनाइट ब्लिस, तो उसको कभी ये डिजायर्स ये सब कुछ नहीं आता कि मैं बनाऊं किसी को इबादत करने के लिए, क्योंकि वो अपने में मस्त है। अगर वो अपने में इन्फिनिट ब्लिस में है, उसको कभी उसके अंदर ये चाह डिजायर कमांड का कुछ भी नहीं आता। अगर वो एकदम बिंदास चिल इन्फिनिट ब्लिस इफ ही एक्सपीरियंस, बस तो इतनी सी बात है। वही चीज मैं बता रहा था ये जवाब अब मुझे भी देते जाइए 30 सेकंड में सर। कि चीज़ें दो तरह की होती हैं, वो जिनकी नेसेसरी एग्जिस्टेंस होती है और वो जिनकी कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस होती है। जिनकी कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस होती है वो हमेशा चूंकि डिपेंड करती हैं दूसरों पे, इसलिए उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। जब सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो एक डिज़ायर होता है कि काश ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, हमारी ज़ात जो है वो कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस है। आप हमारी जो अनफुलफिल्ड लाइफ है जिसमें बहुत सी ख्वाहिशात हैं, आप ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं नेसेसरी एग्जिस्टेंस पे, देयरफॉर फिलोसॉफिकली आर्गुमेंट फ्लॉड है। बात खत्म। मेरे को तो सिर्फ चलिए। कंडीशन नेसेसरी समझ में आया, लेकिन कोई नहीं सर, मैं फिर बहुत आऊंगा फिर शुक्रिया। बाद में, थैंक यू फिर बात करेंगे बहुत आपसे। शुक्रिया, मैं बहुत बताता हूँ शुक्रिया, एसजी साहब से याद देते हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शुक्रिया। मैं एक दो बातें ना इनकी बात के हवाले से करना चाहता हूँ जो करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि मुझे मज़ा खाली थोड़ा हो सा गया, मैं एक ले आऊँगा, बात जी करें प्लीज। जी 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 अच्छा एक तो ये चीज़ है कि जो जिस चीज़ का मुझे मज़ा आया उसकी वजह ये है कि एक ऐसा सवाल सामने आया कि जिसको बड़े अच्छे तरीके से खेला जा सकता था इस टॉपिक के ऊपर, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सही तरीके मुझे मज़ा इसलिए आया कि सवाल बड़ा जेन्युइन आया था, यानी सवाल मज़ेदार था मगर उसके साथ जो है वो आप ये समझ रहे हैं कि उसके साथ वफ़ा ना की गई और उसकी वजह एसजी भाई का कुरान के बारे में नॉलेज कम था। अगर कोई ऐसा मुल्हिद आता या कोई ऐसा बंदा आ जाता कि जिसके पास कुरान का ज़्यादा नॉलेज अच्छा डीप नॉलेज होता थोड़ा-सा और अगर वो इस सवाल को लेकर चलता, क्योंकि मैं दूसरी एंगल से भी देख रहा था जिस जिस चीज़ से ये एतराज़ कर रहे थे, तो इस सवाल की जो इंटेंसिटी है वो मल्टीप्लाई हो सकती थी और बड़ा मज़ा आता इस सवाल को एड्रेस करने में। अब चूँकि मसला ये पड़ा कि एक तो इबादत का मफ़हूम और दूसरा उस आयत का जो तर्जुमा है, उससे गलतफ़हमी लग रही थी। इबादत वो मतलब है कि जो इबादत के अंदर खुद एहतियाज, डिपेंडेंसी पाई जाती है। यानी एक ऐसा ओमनीपोटेंट है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए एक मखलूक को लेके आया है। मगर उस मखलूक से को भी यही कह रहा है कि तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो। यानी एक अजीब है और फिर कुरान की दूसरी सारी आयत को आप अगर सामने रखें तो आपको पता चलता है कि उसने अपना तारुफ या अपना इंट्रोडक्शन क्या करवाया है। उस इंट्रोडक्शन के साथ ये इन्फर जो उन्होंने किया है उस आयत से, जो क्लेम वो ले रहे थे इस आयत से, वो फिट नहीं बैठता। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को कुरान का कॉन्ट्रडिक्शन वो करार दे रहे थे अनफॉर्चुनेटली। वो ये कह रहे थे कि चूंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, लिहाजा कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। उस चीज पर मैं कह रहा था कि आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये चीज आ रही है। दूसरी चीज जो बड़ी अजीब लगी वो ये कि जिस आयत से वो बुनियाद बना रहे थे अपने उस क्लेम को कि ओमनीपोटेंट नहीं है, क्योंकि जिस चीज पर उसकी डिजायर डिपेंडेंट है उसको उसने तख्लीक किया, लिहाजा वो डिपेंडेंट हो गया, किसी का मोहताज हो गया, वो ओमनीपोटेंट नहीं हो सकता। तो मैं सारी बुनियाद इस चीज पर रख रहा था कि इस इंसानियत का आगाज है। इससे पहले वो इस डिजायर को, जिस डिजायर को आप डिपेंड कर रहे हैं किसी मखलूक के ऊपर, वो कैसे पूरा कर रहा था। उसमें आप चले जाएंगे फरिश्तों से या किसी और पर, तो हम आपसे कहेंगे कि कुरान की कोई आयत ऐसी बताएं कि उसने ये कहा हो कि फरिश्ते मेरी उस डिजायर को पूरा कर रहे हैं। यानी ये रिवर्स एनालॉजी के ऊपर ये बात जानी थी और ऐसी जगह पर खड़ी होनी थी कि आपको ये मानना पड़ना है, इसीलिए आप उधर नहीं जा रहे थे। जब कैसर भाई ने भी कहा, मैंने भी कहा कि आप ये बताएंगे एक टाइम ऐसा गुजरा है माजी के अंदर, कहते हैं मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं अभी आना चाहता हूँ। हालांकि जिस आयत से वो क्लेम कर रहे हैं वो आयत ही माजी के बारे में है,
वो बता रही है कि एक वक्त था कि इंसान के बगैर वो खालिक मौजूद था, ऐसी चीज़ पर डिपेंड हुए बगैर। तो बस ये अफसोस है कि इतना ज़बरदस्त सवाल था मगर उसके साथ जो है वो सही इंसाफ नहीं हो सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उसके साथ इंसाफ करेंगे और ये गूगल ट्रांसलेशन की बजाय प्यारे दोस्त, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको बता सके कुरान अरबिक में अस्समद का मतलब क्या है, अल गनी का मतलब क्या है, तो ज़रूर उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस्लाम में ओमनीपोटेंट की ट्रांसलेशन क्या होती है, वो किस तरीके से होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात इन्होंने की, सॉरी एक और बात रह गई, वो ये चीज़ कह रहे थे, क्योंकि मैं असल में इसलिए मजीद अब बात नहीं करना चाह रहा था, कैसर भाई ने भी ठीक ठाक टाइम लगाया, ठीक ठाक इनको टाइम दिया, ज्यादा ना हो। एक बात और कह रहे थे कि अगर हम ये समझें कि वो अपनी डिज़ायर्स के अंदर डिपेंडेंट है तो फिर ये कभी सिलसिला चल ही नहीं सकेगा, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गैर महदूद वक्त तक या लामुतनाही सिलसिले के अंदर वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा है, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। ये फ़लसफ़े के अंदर ना बड़ी पुरानी बहस इब्न हज़म ने इसके ऊपर की थी कि क्या जो क्रिएटर है वो भी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के उसूल के अंडर आता है? क्या उसको इल्लतुल इल्ल माना जाएगा या फर्स्ट कॉज उसको माना जाएगा? ऐसा आर्गुमेंट पेश किया जाएगा। यानी एक ऐसी जगह आएगी जहां आकर आप ये कहेंगे, कहना पड़ेगा कि हमें इससे आगे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए इस्लामिक थियोलॉजी पर जब बात करेंगे आपको, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह की ज़ात के बारे में कुछ ऐसे फैसले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम उसी के हुक्म और उसी के हिकमत की तरफ मंसूब कर देंगे आसान लफ्ज़ों में, कि उस इसका विज़डम या इसके पीछे लॉजिक क्या है वो ही बेहतर जानता है। इसीलिए कुरान में एक आयत है कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, कि सारी हिकमतें जो उसके अफ़आल की हैं, जो वो काम करता है या जो वो चीज़ें करता है, वो सारी हिकमतों को वही जानता है। ये एक आम उसूल है। अगर इस्लाम के अल्लाह को आपने समझना है तो आपको इसी तरीके पर समझना पड़ेगा। अफ़सोस के साथ वो पीछे जाना नहीं चाह रहे थे। खैर, बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा बाउंसर था जिसको उन्होंने मिस कर दिया। जो वो अच्छे से अगर रखते तो हो सकता था टफ टाइम। नो जी आमिर भाई, इसमें मैं कैसर भाई अगर इजाजत दें 2-4 अल्फाज। जी फरमाइए। तो मुझे जो लगता है कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आई थिंक इनकी जो जहनी साख्त है वो खुदा को लेकर के वो तजसीम वाली है, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो वो उस बैकग्राउंड से आ रहा है और इन्होंने खुदा के यानी कि डिज़ायर को और खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको इंसानी एट्रीब्यूट्स जो है मान रखा है। इसलिए वो कह रहे थे कि घटेगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी उनकी, इसकी वजह से ये जो है अपने क्वेश्चंस में ये लोडेड क्वेश्चन लेकर आए थे। खैर मतलब फिलॉसफी में तो इस तरह के क्वेश्चंस को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। बहरहाल कैसर भाई ने खुद एक ऐसा क्वेश्चन उनको दाग के जो है बीच में फंसा दिया था।